सो गाइस वेलकम बैक टू आर विद्या एजुकेशन। तो आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान जिसमें आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ना। अर्थव्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आर्थिक विकास एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक, तो ये नोट कर लो और कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग आज अर्थव्यवस्था का फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन है, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वे हम लोग आज क्लियर कर देंगे ये वीडियो में। ठीक, तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। ठीक, अर्थव्यवस्था से क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स। ठीक, देखो अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो जो भी हम लोग काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, हमारे आसपास के जितने लोग काम करते हैं वे लोग अपनी आर्थिक क्रिया, आर्थिक सुविधा को बढ़ाने के लिए और आर्थिक सुविधा प्राप्त करने के लिए वे लोग काम करते हैं और पैसा प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। ठीक, जैसे में हो गया मजदूर काम करते हैं, वे लोग बहुत सारे काम करते हैं, मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं कर्मचारी, और बैंक कर्मचारी काम करते हैं, टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में, फिर स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट कॉलेज या अथी में काम करते हैं। ये सब सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक, ट्यूशन में या कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। ओके, तो चलो हम लोग देख लेते हैं कुछ आज का जो भी टॉपिक है वे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आज का टॉपिक में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, उत्पादन के दृष्टि से अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है और अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, ये सब हम लोग देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक, अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो जीवन यापन के लिए आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि आवश्यकता के अनुसार अपने संसाधनों का उपयोग करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी समझ सकते हो तुम लोग, अपने जीवन यापन के लिए, यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने संसाधनों को, संसाधन मतलब जैसे पेन हो गया, तुम अभी देख रहे हो वीडियो, मोबाइल हो गया, कॉपी पेन, जितने भी हो गए ये सब संसाधन होते हैं। ओके, अपने संसाधनों का उपयोग करना अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं लिखने में ही सबसे अच्छा होता है। अगर समझ में नहीं है तो फिर से स्किप करके वीडियो देख सकते हो, पहले स्किप करो। ठीक, और देखो उसके बाद है उपनिवेश। उपनिवेश मतलब क्या समझते हो तुम लोग? देखो उपनिवेश होता है ना कि जब कोई समृद्धशाली देश किसी भी देश पे आर्थिक और व्यावसायिक नियंत्रण करता है तो उसे शासक देश का उपनिवेश रहता है। ठीक, डिफिनेशन में देख लो क्या होता है, एग्जाम में कैसे लिखना है। जब कोई देश किसी समृद्धशाली देश, यानी समृद्धशाली मतलब समझ सकते हो तुम सब, समृद्धशाली मतलब होता है उसके पास सब व्यवस्था रहे, सब कुछ का सुविधा रहे, उसे हम लोग समृद्धशाली देश कहते हैं, के अंतर्गत यानी कि उसके अधीन, और उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक, आर्थिक मतलब व्यापार और व्यावसायिक मतलब पैसा, व्यावसायिक कामों पर नियंत्रण करती है, तो कहते हैं कि शासक देश का उपनिवेश है। यानी कि देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल के हम लोग लेकर समझ लेते हैं। भारत ब्रिटिश सरकार का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का 200 वर्षों तक उपनिवेश रहा था। कितना वर्ष तक? 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश रहा। ठीक, लिख लेना, लिख सकते हो आप लोग। टॉपिक छोटा सा नोट्स बनाकर, नोट कैसे कर देना है, नोट लिख देना है, उसके बाद लिख देना है कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों यानी कि यूरोप, ब्रिटेन सरकार लिख सकते हो यहाँ पे, ब्रिटिश, अंग्रेज लिखोगे तो नहीं होगा, ब्रिटेन लिख दो, ब्रिटेन
का। भारत 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग, प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो काम संपादित करती है, मतलब जितने भी अर्थव्यवस्था होते हैं वो दो काम संपादित करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है? काम ही होता है, एक तरफ से बोले तो काम ही होता है। ठीक, तो पहला है लोगों की आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। वस्तुओं मतलब ये एक पेन ये मार्कर हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, ये सब वस्तुएं हो गया। और संसाधन वस्तुएं हो गया। और सेवा मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, जहाँ हॉस्पिटल हो गया, ये सब सेवा होता है। ठीक ना, ये सब सेवा में आता है। तो क्या लोगों की आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है पहला। और दूसरा होता है लोगों के रोजगार का अवसर प्रदान करता है, मतलब लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। देख लो, मान लो कि एक फैक्ट्री खुल रहा है, तो वहाँ के उस गांव के, मतलब कोई गांव में फैक्ट्री खुल रहा है, तो उसके गांव के जितने भी युवा होंगे वे लोग उस फैक्ट्री में काम करेंगे, तो वो रोजगार ही ना प्राप्त हुआ, मतलब कि रोजगार का ही ना अवसर प्राप्त हुआ। मतलब वो फैक्ट्री रोजगार का अवसर मतलब सभी युवाओं को दिया है। उसके बाद देख लो, समझ लेते हैं हम लोग क्या आर्थिक कार्य क्या है। आर्थिक कार्य लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्थिक कार्य। देखो, वे सारी क्रिया जिनके द्वारा हमें आय मतलब समझते हो तुम? आय मतलब होता है रुपया, आय प्राप्त होती है, उसे हम लोग आर्थिक कार्य कहते हैं। किसे कहते हैं? आर्थिक कार्य। वे सारी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। छोटा सा है। उसके बाद देखो, हम लोग समझ लेते हैं क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कॉपी में लिख लो, मिटाकर मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं उत्पादन के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया उत्पादन के आधार पर। ओके, तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से नाम है अर्थव्यवस्था जो 3 भागों में बांटा गया है? तो पहला नाम है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, देख लो, नहीं दिख रहा होगा तो देख लो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ये 2 नंबर में आ गया द्वितीय क्षेत्र। और क्या थर्ड नंबर? तृतीयक क्षेत्र। तृतीय नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ना है। द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक, देखो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल, कौन कौन से प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन आते हैं, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। कृषि मतलब कोई भी चीज़ को उपजाना ही कृषि होता है। ठीक, उपजाना, पालना, ये सब कृषि होता है, जो नेचुरल चीज़ पे आधारित रहता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीज़ पे आधारित रहता है। तो क्या है पहला? कृषि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, समझ गए ना। उसके बाद पशुपालन होता है, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख, ये सब जितने भी होते हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे हम लोग कृषि पशुपालन कहते हैं। ओके, पशुपालन। उसके बाद वन का संरक्षण, यानी कि देखो, जब तक ले वन नहीं रहेगा सही से तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है। और अच्छा ऑक्सीजन, देख रहे थे कोविड 19 में तुम लोगों को ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। मतलब जिसको कोरोना हो गया था, ये लोग की ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए, लाखों मर गए ऑक्सीजन के ही कारण। तो वन बचाओ, ठीक ना, पेड़ पौधे बचाओ। उसके बाद मछली पालन, समझते हो ना मछली पालन क्या होता है? मछली पालन होता है कि बहुत बड़ा मतलब कि गड्ढा खोद दिया जाता है, उसको हम लोग क्या होते हैं, पोखरा बोलते हैं। उसमें मछलियों को डाल दिया जाता है, उसको पाला जाता है अच्छे से। उन लोग मतलब वो सब मछलियों को खाना पीना सब कुछ दिया जाता है समय समय पर। ओके, देखना कभी भी जहाँ पे मछली पाला जाता है, और जब खाना उसका देते समय मतलब उसको दाना देते समय देखना कि कैसे मछलियाँ सब आ जाते हैं एक जगह पे, तब मजा आएगा देखने में। ठीक, उसके बाद हम लोग समझ गए प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन आते हैं। ठीक, इसमें 4 प्रकार होता है, कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन आते हैं। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या जब बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। औद्योगिक मतलब क्या समझते हो? उद्योग धंधा वाला, मतलब फैक्ट्री वाले, ये सब को उद्योग क्षेत्र बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र को। ठीक,
सेकेंडरी सेक्टर, ये सबको देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, इसको द्वितीय क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा नंबर तृतीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं टेरिटरी सेक्टर। ओके, टेरिटरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र को देखो, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग, देखो उद्योग आता है, देखो फिर उद्योग में 4 प्रकार आ जाते हैं। ठीक, उद्योग में कितने प्रकार आ जाते हैं? 4 प्रकार, याद रखना। एक होता है कुटीर, लघु, मध्य और बड़े। देखो कुटीर मतलब होता है सबसे छोटा, कुटीर मतलब होता है सबसे छोटा, लघु मतलब होता है, लघु मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब देखोगे तुम लोग। कुटीर, लघु और मध्य मतलब कि मिडिल होता है ना, मध्य, और बड़े मतलब बड़े बड़े। ठीक, व्यापार, उद्योग। उसके बाद निर्माण, जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वे द्वितीय क्षेत्र में ही आता है, जैसे बिल्डिंग विल्डिंग बनाना, ये सब, ये मार्कर बनाना, ये सब कहाँ पे आता है? द्वितीय क्षेत्र में ही आता है। ओके, निर्माण का कार्य। उसके बाद गैस और बिजली, हमारे घर में जो एलपीजी आते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और बिजली, ये सब द्वितीय क्षेत्र में ही आता है। कोई पूछ देगा कि बिजली और गैस ये कौन से क्षेत्र में आता है, तो आप लोग कहाँ पे, आप लोग क्या बताना है कि द्वितीय क्षेत्र में बिजली गैस आते हैं। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग सोचिए तृतीय क्षेत्र। ठीक, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी कि हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा मतलब क्या समझते हो? सेवा मतलब देखो, किसी भी इंसान को पैसा दे देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ ना दे, उसे हम लोग सेवा बोलते हैं। ठीक है ना, इसका अच्छा सा डिफिनेशन होता है यही कि हम किसी भी इंसान को अपना संसाधन या पैसा दें और वे हमें मतलब कि सावधानी से और अच्छे से कहीं पे हमारा काम कर दे, कुछ भी कर दे, उसे हम लोग सेवा कहते हैं। देखो सेवा क्षेत्र में आता है बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं। जैसे में देखो बैंक क्या होता है? आपके पैसों को सुरक्षित रखने का काम करता है, तो ये एक प्रकार का सेवा ही कर रहा है। फिर परिवहन, देखो परिवहन भी सेवा क्षेत्र में आता है, क्योंकि देखो कहीं पे तुमको दिल्ली जाना है, ठीक है, पटना से कहाँ पे जाना है? पटना से दिल्ली जाना है तुमको, दिल्ली जाना है पटना से। ठीक, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ट्रेन से टिकट करवाना पड़ेगा, फिर ट्रेन में बैठने के बाद तुम आसानी से जा सकते हो दिल्ली। लेकिन पहले का ज़माना था कि तुमको पैदल या क्या उसको टायर बैल से भी जाया जाता था और घोड़ा से भी जाया जाता था पहले। तो ट्रेन आए तो ये सब का मतलब चलन छूट गया, अब ट्रेन से जाना पड़ता है। तो वे लोग ट्रेन वाले पैसे लेते हैं और उसके बदले में आपको सावधानी से और अच्छे से ठीक पहुंचा देते हैं, कहाँ पे? दिल्ली में। तो उसे हम लोग सेवा यानी परिवहन बोलते हैं। उसके बाद संचार मतलब क्या होता है? क्या होता है कि हम यहाँ पे बैठे रहते हैं और कहीं कहीं पे भी बात कर लेते हैं, कहीं पे भी, इसे हम सब संचार बोलते हैं। ठीक, वो भी सेवा में आता है। व्यापार भी एक प्रकार के सेवा में ही आता है। जैसे में हम कहीं पे दुकान उकान कर लिए तो हम लोग पैसा लेकर उसे हम लोग क्या दिए, कुछ भी सामान दिए, वो भी एक सेवा में ही आता है। देखो उसके बाद देखो ये सब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, ये सब समय के साथ चेंज होते रहता है। ठीक, देखो हम लोग पहले क्या थे? कृषि प्रधान देश थे, ठीक ना। कृषि हमारे देश में बहुत हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा देश विकास हुआ, जैसे जैसे हम लोग फैलते गए और हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी बढ़ते गए, वैसे वैसे हम लोग ये सब पे डिपेंडेंट थे, कृषि पे। अब वो हट रहे हैं, ये अच्छी बात है। देख लो कब से, मतलब कि कब थे जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पे अधिक निर्भर थे, तो वो समय था 1901 का समय था, जब पे हम लोग कृषि क्षेत्र पे हम लोग 63.6% हम लोग उस पर आधारित थे। क्या थे? 63.6% कृषि पे आधारित थे। उसके बाद समय के साथ हम लोग चेंज किए। उसके बाद वर्ष 1947 हमारा देश आज़ाद होने का समय। आज़ाद कब हुआ था देश? 15 अगस्त 1947 को। ठीक, 15 अगस्त 1947 को हम लोग थोड़ा सा और अच्छा मतलब कि कृषि पे छोड़कर दूसरे चीज़ पे आए। कितना? 58.7 पे, 58.7। उसके बाद वर्ष 2007 देखो कितना घसक गया, कितना? 3 गुना हम लोग कृषि पे छोड़ के दूसरे चीज़ पे अति हो गए।
मतलब कि आधारित हो गए। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को निर्माण करना ही होता है, ठीक। 12.7 थे हम लोग, 12.7 थे, क्या थे? 1947 में तृतीय क्षेत्र औद्योगिक में थे। उसके बाद समय के साथ हम लोग चेंज हुए, 14.3% आए, ये भी अच्छा है। और हम लोग वर्ष 2007 की बात करें, 2007 की, तो 22.0% हम लोग उद्योग पे आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, ठीक ना। यानी ये सब अच्छा होते जा रहा है। हम लोग जैसे जैसे उद्योग संचार पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो ये अच्छा है एक तरफ से, ठीक। और तृतीय क्षेत्र ठीक, तृतीय क्षेत्र समझ गए? इतना समझ के हम लोग जैसे जैसे संचार या व्यापार उद्योग पे आएंगे, वैसे वैसे हमारा देश डेवलप होगा और विकास करेगा। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, और हर अर्थव्यवस्था किस किस देश में कौन कौन अर्थव्यवस्था लागू किया गया है, मतलब लागू है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है ये देख लो। पहले देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फर्स्ट में, उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझते चलते हैं हम लोग सब अर्थव्यवस्था के बारे में, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा समझना है, क्योंकि ये जो है ये सिलेबस ही कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर ही कंप्लीट करने वाला है, ठीक ना, 1 से 2 वीडियो में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? अब अगर तुम लोग न्यूज़ देखते होगे तो न्यूज़ में बताता है कि कोई कोई मतलब विपक्षी पार्टी की जो बीजेपी सरकार है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीपतियों को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक। तो यही थोड़ा समझ लेते हैं लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो, पूरे देश का धन कुछ निजी व्यक्तियों के पास ही रहता है। क्या रहता है? कुछ निजी व्यक्तियों के पास रहता है। धन मतलब समझ सकते हो ना, जितने भी उत्पादक और संचार का कार्य रहता है, वो सब निजी व्यक्तियों के पास ही रहता है, ठीक। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन से देश में है, लागू है, वे देख लो पहले। तो वो है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। देखो, तुम लोग डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी समझते चलना कि कौन से देश में मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया गया है, तभी अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से एग्जाम में। समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वो पूरे देश का उत्पादन एवं संचार यानी पैसा, इसको तुम लोग अच्छे से शॉर्ट शब्द में लिख सकते हो। पैसा सरकार के पास ही रहता है, पूरे देश का पैसा सरकार के पास ही रहता है, ठीक ना। वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन से देश में लागू है, तो वो देख लो, चीन है और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ओके, एग्जाम्पल में लिख लेना। चीन, अगर पूछे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो दे सकते हो कि पूरे देश का उत्पादन एवं संचार सरकार के पास रहता है, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एग्जाम्पल यानी जैसे में करके लिख दोगे चीन और क्यूबा, तो तुमको नंबर मिल जाएगा अच्छा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर ही मिलेगा ना, कटने नहीं वाला है। अगर ये जैसे में छोड़ देते हो तुम सब, तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब समझते होगे ना, 9th क्लास में पढ़े होगे, तो बहुत सारे केमिस्ट्री में है मिश्रित, ये सब क्या है, ये सब पढ़े होगे। तो मिश्रित होता है मिला जुला, मिला हुआ। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो, पूरे देश का उत्पादन एवं संचार सरकार के पास और कुछ निजी व्यक्तियों के पास रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। देखो पूंजी प्लस समाजवादी इक्वल टू मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। पूंजी प्लस समाजवादी प्लस इक्वल टू मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। पूरे देश का धन कुछ भी निजी व्यक्तियों के पास और कुछ सरकार के पास रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल में हो गया भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है,
ठीक, लिख देना है कहीं पे, नोट्स में लिख देना कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। ठीक, उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट है समावेशी विकास। समावेशी विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समावेशी विकास मतलब होता है जब कोई भी देश का विकास हो रहा है तो पूरे जनसंख्या का विकास होना चाहिए, पूरे जाति का विकास होना चाहिए, ना कि कोई बढ़ा जाती है तो उसको मतलब अधिक विकास हो जाए और जो छूट जाती है उसको कम विकास हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अच्छे से डिफिनेशन को लाना है तो पूरे समाज को विकास करना चाहिए। ठीक, तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति और के प्रक्रिया से समाज का विकास होता है। ठीक, और समाज का कोई भी वर्ग विकास के से अछूता ना रहे तो क्या कहते हैं, ऐसे विकास को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। समझ सकते हो। आर्थिक विकास उसे मतलब आर्थिक विकास से के जिस पद्धति से सभी वर्गों का ग्रो मतलब कि होता है विकास होता है और इस विकास से कोई भी वर्ग अछूता ना रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे सतत विकास क्या है, पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था और बहुत सारे जो है हम लोग समझने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।